नमस्कार, पत्रिका टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं निरंजन और आप देख रहे हैं हेलो डॉक्टर का सवाल जवाब स्पेशल। आज हम जिस विषय पर बात करेंगे, जिससे जुड़े हुए अधिकतर सवाल हैं, उसके एक्सपर्ट जो हैं उनके बारे में आपको बता देते हैं। डॉक्टर पुनीत अग्रवाल त्वचा रोग विशेषज्ञ हैं और वर्तमान में आप सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज जयपुर के त्वचा रोग विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। आपको करीब 5 सालों का अनुभव है। आपके 20 से अधिक रिसर्च पेपर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जर्नल्स में प्रकाशित हो चुके हैं। एमडी की पढ़ाई के दौरान आपको गोल्ड मेडल मिल चुका है। साथ ही डर्मेटोलॉजी सोसाइटी जो है उसकी ओर से भी आपको नेशनल अवार्ड मिल चुका है। आप डर्मेटोलॉजी रिसर्च जर्नल्स के एडिटर भी रहे हुए हैं। एडिटर है बच्चों में स्किन डिजीज़ की एक पुस्तक में भी आपका सहयोग है। डॉक्टर साहब, पत्रिका टीवी में आपका स्वागत है। तो ये सवालों का सिलसिला तो हम शुरू करेंगे। ये जो आपकी एसोसिएशन आप बता रहे थे चर्चा में, इसका कोई लंबा सा नाम है, क्या है ये? हमारी जो नेशनल डर्मेटोलॉजी की एसोसिएशन है उसका नाम इंडियन एसोसिएशन ऑफ डर्मेटोलॉजी, वेनोलॉजी एंड लेप्रोलॉजी है। ये हमारे जितने भी जयपुर इंडिया के जितने डर्मेटोलॉजिस्ट हैं सबकी सोसाइटी है। और जो इसका रिसर्च जर्नल है उसके आप एडिटर भी हैं, तो इसमें देश भर के डॉक्टरों के राइटअप्स वगैरह आते होंगे। हम ये एक हमारा जयपुर डर्मेटोलॉजी सोसाइटी भी एक है, जयपुर डर्मेटोलॉजी एसोसिएशन, जिसमें जितने भी जयपुर के डर्मेटोलॉजिस्ट हैं उनका सबका हमारा कंट्रीब्यूशन है। और इसका एक हमारा जर्नल निकलता है जिसका नाम इंडियन जर्नल ऑफ क्लिनिकल डर्मेटोलॉजी है और इसके मैं असिस्टेंट एडिटर हूँ। अच्छा, हर डॉक्टर की अपनी एक विशेषज्ञता भी होती है कि खास तरह के जो मरीज हैं उन्हें वो ज़्यादा देखते हैं, उनके पास उस तरह के मरीज ज़्यादा आते हैं। तो आपके पास किस तरह के मरीज आते हैं? देखिए, वैसे तो हमारे पास एसएमएस में सभी तरह के मरीज आते हैं और हम सभी का इलाज करते हैं। थोड़ा आप ये कह सकते हैं कि मेरा इंटरेस्ट जो एक डर्मेटो सर्जरी होती है हमारी, इसमें हम सफ़ेद दाग की सर्जरी करते हैं, चेहरे पे खड्डे हो जाते हैं उनकी सर्जरी करते हैं, या फिर किडनी के खड्डे हो जाते हैं उनके अंदर हम फैट ग्राफ्टिंग करते हैं। तो उसमें थोड़ा ज़रूर मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट है। बाकी नॉर्मल पेशेंट्स हम सब देखते ही हैं, सारी डिजीज़ देखते ही हैं। तो चलिए, हमारे दर्शकों को इन सब बातों के बारे में जानकारी मिलेगी। पहला जो सवाल है, कई दर्शकों के सवाल हैं, उनको पूछते हैं। मंजीत 18 वर्ष से ये पूछ रहे हैं, मेरे चेहरे पर बाल अधिक हो गए, इन्हें कैसे हटा सकते हैं? क्या इसके लिए लेज़र ट्रीटमेंट लेना चाहिए? इसके क्या कोई साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं? सुमन खयालिया हैं, ये इनके भी चेहरे पर अधिक बाल हो रहे हैं, इनको भी इसका इलाज जानना है। कांता जाखड़ है, अपर लिप पर इनके बाल आ गए हैं और चेहरे पर भी हल्के बाल हैं, इन्हें बिना सर्जरी कैसे हटा सकते हैं? तो ऐसे सवाल आते रहते हैं। बाल चेहरे पर और होठों पर समस्या तो है। देखिए, ये बहुत कॉमन समस्या है, मतलब 15 से 20% महिलाओं में ये देखने को मिलता है। सबसे पहले बाल अगर आपके चेहरे पे हैं या होठों पे हैं तो सबसे पहले उसका कारण जानना ज़रूरी है कि उसका कारण क्या है ना। किसे हमारे शरीर में कुछ हार्मोन होते हैं जिनके अधिक मात्रा में होने से बाल आते हैं, तो सबसे पहले इसका कारण जानना ज़रूरी है कि उसके कुछ टेस्ट होते हैं। वो अगर आप अपने चर्म रोग विशेषज्ञ से मिलेंगे तो आपको उसके कारण के लिए कुछ टेस्ट करा के, तो सबसे पहले इसका कारण जानना ज़रूरी है। फिर अगर हम ट्रीटमेंट पे आते हैं तो हाँ, लेज़र इसका एक ट्रीटमेंट है। लेज़र काफ़ी अच्छा ट्रीटमेंट है और हमारे एसएमएस में बहुत ही कम अमाउंट में, मतलब कम पैसों में उपलब्ध है, काफ़ी सस्ता उपलब्ध है। और साइड इफ़ेक्ट ऐसे कोई बड़े साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बहुत सेफली आप लेज़र करा सकते हैं, अच्छा ट्रीटमेंट है। लेकिन सबसे पहले ये है कि आप इसके बारे में किसी चर्म रोग विशेषज्ञ से राय लें, अपनी एक बार इसकी क्या कारण है उसका पता करें, उसके बाद लेज़र पे जाएं। और लेज़र एक अच्छा उपाय है, आप करा सकते हैं। अच्छा, जैसा आपने कहा कि ये हार्मोन की गड़बड़ी से होते हैं, आपने लेज़र से वो बाल हटा दिए, तो फिर वो दोबारा आने का उसमें कोई आशंका रहती है? देखिए, एक चीज़ होती है परमानेंट हेयर रिडक्शन, मतलब लेज़र, और एक होती है परमानेंट हेयर रिमूवल। तो इससे रिमूवल नहीं होता है, रिडक्शन होता है। रिडक्शन का मतलब ये है कि आपके बालों की संख्या कम हो जाएगी। जो मोटे बाल हैं कई वो पतले हो जाते हैं, कम भी हो जाते हैं। अगर आपके 100 बाल हैं तो 10 भी रह जाते हैं। लेकिन हाँ, जैसा आपने बिल्कुल सही कहा, बाल वापस आ सकते हैं, उसके लिए रिपीट सेटिंग करानी पड़ती है, लेकिन बहुत कम आते हैं। और अगर, लेकिन मैंने आपको कहा ना, इसलिए कारण जानना ज़रूरी है। अगर आपके शरीर में हार्मोन की अमाउंट ज़्यादा है तो उस हार्मोन के भी कंट्रोल करने के लिए भी आपको दवाई लेनी पड़ेगी। तो लेज़र भी और दवाई भी दोनों ही होगा, उसके लिए आप उचित राय लें तो उससे ज़्यादा सही रहेगा। तो लेज़र से बाल हट जाते हैं, ये तो जानकारी आपने दे दी। लेकिन यदि ज़्यादा बाल हैं, मतलब घने बाल हैं या मोटे बाल हैं, तो क्या वे भी हट सकते हैं? और क्या कोई निशान वगैरह रहता है क्या इसका? देखिए, बाल जितने मोटे होंगे, लेज़र बेसिकली क्या करती है कि हमारे जो बालों में काला पिगमेंट होती है उसको एब्जॉर्ब करता है लेज़र को। तो जितने बाल ज़्यादा मोटे होंगे लेज़र उतना ही अच्छा काम करेगी।
जहाँ तक निशान पड़ने का सवाल है, निशान लेज़र की वजह से नहीं पड़ेगा। निशान इसलिए पड़ेगा अगर लेज़र की हीट से अगर सपोज करो आपके कुछ जल गया, कुछ हो गया, पर वो अगर आप किसी एक्सपर्ट से कराते हैं, देखिए चांसेस तो हर चीज़ में हर चीज़ के होते हैं, लेकिन फिर भी 100 में से एक के या बहुत कम होते हैं ऐसे चांसेस में। लेकिन आप मना नहीं कर सकते कि नहीं हो सकते, लेकिन कम होते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं। अगर अच्छी तरह किया जाए तो बहुत कम चांस होते हैं। क्योंकि इलाज जो है खासकर सर्जरी वो एक प्रक्रिया है, एक तकनीक है, उसमें इंसान के साथ मशीनों का भी योगदान होता है। इसलिए डॉक्टर्स कहते हैं कि भाई चांस तो है, खतरा तो रहता है, लेकिन इससे घबराएं नहीं, किसी योग्य चिकित्सक को आपको दिखाएं तो आपको सही राय भी मिलेगी और इलाज भी आपका सही हो सकता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये हमें भेजा है मधु ने, 67 वर्ष इनकी उम्र है। कह रही हैं पैरों पर ऊपर की तरफ लाल लाल दाने निकल आए हैं, इसके लिए R82 दवा ले रही हूँ लेकिन पूरी तरह से आराम नहीं है। अचानक से तेज जलन और खुजली होने लग रही है। इन्होंने इसकी फोटो भी भेजी है। इसी तरह से शिव मंगल सिंह है, 32 वर्ष इनकी उम्र है, भिंड मध्य प्रदेश से हैं। कह रहे हैं मेरे पैरों में फंगल इन्फेक्शन है, काफ़ी समय से इलाज ले रहा हूँ लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है, इसे जड़ से कैसे ठीक कर सकते हैं। ये जो R82 है, मुझे ऐसा लगता है ये शायद होम्योपैथी की दवा होगी। देखिए मधु जी, आपकी फ़ोटो मैंने देखी है तो उससे ये लग रहा है कि शायद आपको फंगल इन्फेक्शन है। R82 क्या दवा है इसके बारे में बहुत अच्छी तरह नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि ये हमारी दवाई नहीं है, अलग ब्रांच की दवाई है। और ये भी हो सकता है कि आप क्या दवाई लगा रही हैं, आपने किससे परामर्श लिया, ये बहुत ज़रूरी है कि आपने किसी स्किन के ही डॉक्टर को दिखाया है। फंगल इन्फेक्शन में आजकल जो हम लोग समस्या महसूस कर रहे हैं वो ये है कि पेशेंट मेडिकल स्टोर पर जाके खुद ही दवाई ले लेते हैं। कोई दवाई मेडिकल वाले से ले आए, लगा लिया, ठीक हो गया, काम चला लिया, फिर लगा ली, फिर ठीक हो गया। जो हम मेडिकल स्टोर से दवाई लाते हैं उसमें जनरली स्टेरॉइड्स होते हैं। इससे आजकल क्या देखा जा रहा है कि जो फंगल इन्फेक्शन पहले एक ही दवाई में 15-20 दिन में ठीक हो जाता था, आजकल वो साल साल बढ़ चल रहा है। मरीज इतने परेशान हैं, पूरे पूरे शरीर में फैल रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको ये कहूँगा कि आप दवाई जो आपने ली है वो किसी चर्म रोग विशेषज्ञ को दिखा के लें। और नहीं ठीक होने का कारण एक ये हो सकता है कि आप गलत दवाई लगा रहे हैं, स्टेरॉइड लगा रहे हैं। फंगल इन्फेक्शन में एक जो खास बात ध्यान रखने की ज़रूरत होती है वो ये होती है कि आपको दवाई लगातार लेनी पड़ती है। इसका 1.5 से 2 महीने का एक टाइम होता है, उसमें आपको लगातार लेनी ही पड़ती है। लगातार का मतलब है कि बीच में 1 या 2 दिन का भी गैप नहीं होना चाहिए। अगर आप लगातार देखेंगे करेंगे तो फंगल इन्फेक्शन ठीक हो जाता है। लेकिन ये एक आम जनता के लिए भी एक मैसेज है कि वो मेडिकल स्टोर वालों को दिखा के दवाई ना लें। जैसे चेहरे पे भी सुंदरता के लिए आजकल ये देखा गया है कि लोग मेडिकल स्टोर से दवाई लेके बेटनोवेट, पैंडम, क्लॉपजी, इस नाम की दवाइयाँ चेहरे पे लगाते हैं। ये दवाइयाँ काम आती हैं लेकिन जिस चीज़ के लिए लगा रहे हैं उसके लिए काम में नहीं आ रही है, और वो जो लोग ले रहे हैं वो नहीं जानते इसलिए लगा रहे हैं। तो आपसे यही राय मैं दूंगा कि आप ऐसी ट्यूबें अपने चेहरे पे ना लगाएं, इससे आपका चेहरा ठीक ना होकर ज़्यादा ख़राब होगा। ऐसे ही फंगल इन्फेक्शन में भी दवाइयाँ ना लगाएं, अपने डॉक्टर से सलाह लें, उसको दिखाने के बाद लगाएं। जितना पूरा कोर्स है वो लें और बीच में दवाई ना छोड़ें। तो ऐसा नहीं है कि फंगल इन्फेक्शन ठीक नहीं होता है। आजकल ही ज़रूर मैं मानूंगा कि हाँ टाइम लग रहा है, क्योंकि रेजिस्टेंस टाइप आ गई है फंगल की बीमारियों में। लेकिन फिर भी अगर आप लगातार दवाई लेंगे, अगर लगातार दिखाएंगे तो बहुत तरह की दवाइयाँ आती हैं और इसका इलाज संभव है। और रेसिस्टेंस जो डॉक्टर साहब ने कहा, इसका मतलब ये है कि जो दवाइयाँ हैं उनका असर धीमे हो रहा है, क्योंकि हमारे शरीर की जो फितरत है वो बदलती जा रही है। जो बीमार करने वाले कारण हैं वो ज़्यादा हावी हो रहे हैं, और वजह यह है कि हम अपनी मर्ज़ी से दवा ले रहे हैं या किसी परिचित को फ़ायदा हुआ वो दवा हमने भी आजमा ली, जबकि ज़रूरत उस दवा की हो सकता है हमें न हो। तो हमेशा योग्य चिकित्सक को ज़रूर दिखाएं और उनकी सलाह के अनुसार ही इलाज पर आगे बढ़ें। हेलो डॉक्टर में अभी समय हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी हमारी बातचीत जारी रहेगी। देखते रहें पत्र।